अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना इलस्सिरातिल मुस्तक़ीम वस्सलातु अला मन इख्तस्सा बिल खुलुक़िल अज़ीम व अला आलिहिल्लज़ीना क़ामू बिनुसरतिद्दीनिल क़वीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी क़ुरआनिम मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। तमाम तारीफ़ व तौसीफ़ अल्लाह जल्ला जलालुहु के लिए जो खालिक़े कायनात भी है और मालिके शश जिहाद भी, और तमाम तरनातें नबी रहमत शफ़ी मुअज़्ज़म फ़ख्र मौजूदात अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम के लिए। हम्दो सलाह के बाद अज़ीनुस्समीन माह सियाम के आखिरी लम्हात गुज़र रहे हैं। जब माह सियाम आया तो अपने साथ बेशुमार बहारें लेके आया। अल्लाह की रहमतें, अल्लाह की बरकतें और अल्लाह की तरफ से इनामात लेकर आया। और अब ये अज़ीम महीना हमसे लम्हा ब लम्हा रुखसत होने के करीब है। हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम और आपके सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन का ये मामूल था, जब माह सियाम आता तो एक दूसरे को मुबारकबाद देते कि लोगों मुबारक हो, अल्लाह की रहमतों का महीना आ गया है। लेकिन जब ये महीना रुखसत होने के करीब होता, आखिरी अशरे में ये महीना दाखिल होता, तो सहाबा इकराम ज़ारों की तरह रोया करते, इसलिए कि वो अज़ीम रहमतों वाला महीना हमसे रुखसत हो रहा है। वो रहमतें जिसको इस महीने में हमारे लिए बरहा के अल्लाह की तरफ से अनायत की गई, वो महीना हमारे हाथों से निकल रहा है और वो इस महीने का गम किया करते। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ईद के दिन रो रहे थे, तो किसी ने पूछा, हज़रत आज तो ईद का दिन है, आज आप रो क्यों रहे हैं? तो फरमाया, आज का दिन ईद का भी है और आज का दिन वाईद का भी है। ईद उन लोगों के लिए जिनके रोज़ों को अल्लाह ने, जिनके रमज़ान के महीने में रात के क़याम को अल्लाह ने अपनी बरगाह में कबूल फरमा लिया, और वईद उसके लिए है जिसके रोज़ों रखने के बावजूद उसके रोज़ों को अल्लाह ने दुदकार दिया, इंसान के मुंह पे मारा, यानी जिसने माह सियाम का अदब व एहतराम नहीं किया। तो आज आखिरी लम्हात, आज के दिन शुरू हो चुके हैं, तो इन लम्हात को हमने इबादत और रियाज़त के अंदर गुजारना है ताकि हम अल्लाह की बारगाह में करीब बन जाएं। अगर हम पूरा महीना इबादत नहीं कर सके तो इस्तिग़फ़ार करें। इन अय्याम के अंदर इस्तिग़फ़ार से बढ़ के कोई भी इंसान के लिए बेहतरीन इबादत नहीं है। इस्तिग़फ़ार करने से इंसान को अल्लाह का कुर्ब नसीब होता है, और ये तो उम्मत मुहम्मदिया है, इसके लिए तो अल्लाह का इनाम ज़्यादा होता है। सरकार ने छोटे छोटे वज़ाइफ बयान करके फरमाया कि ये वज़ाइफ करो, अल्लाह तुम्हारे गुनाहों को माफ़ फरमा देगा। हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रवायत बयान करते हैं कि लोगों में तुम्हें 3 कलिमात बता रहा हूँ, इन 3 कलिमात को 3 मरतबा तुम कह दो तो अल्लाह, अगर तुम्हारे गुनाह समंदर की जाग के बराबर भी होंगे, अल्लाह मुआफ़ फरमा देगा। तो पूछा गया, हज़रत वो 3 कलिमात क्या हैं? बताया, सुबहानल्लाहिल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवा युहयी व युमीत व अतूबु इलैहि। और एक कौल में फरमाया कि वो कलिमात सुबहानल्लाहिल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैहि है। इनको 3 बार दोहरा लेने से इंसान के गुनाह मुआफ़ हो जाते हैं। इस्तिग़फ़ार ऐसी दौलत है जो हमारे दिलों का ज़ंग दूर कर देती है। अल्लाह की बरगाह में मुआफ़ी मांगना ये ऐसा इंसान के पास हथियार है जिससे इंसान अपने कल्ब को ईमान की नूरानियत से मुनव्वर करता है,
हजूर की मुबारक अहादीस की तालीमात से मुज़य्यन करता है। अगर मैं और आप इस्तिग़फ़ार की दौलत को अपना लें, हर रोज़ इस्तिग़फ़ार करें, तो ये हमारे लिए हिदायत का ज़रिया है। फरमाया या अय्युहल इंसानु मा गर्रका बिरब्बिकल करीम, ओ भागे हुए इंसान पलट आ, तेरा रब बड़ा करीम रब है, वो तेरे ख़ताओं को माफ़ करने वाला है। इंसान की हर ख़ता को उसका रब माफ़ करता है, अगर इंसान सिद्क़े दिल से इस्तिग़फ़ार करे तो सही। अल्लाह तो ये फरमाता है, लोगों बार बार मेरी बरगाह में आओ, बार बार मुझसे इस्तिग़फ़ार करो, मैं तुम्हारे गुनाहों को माफ़ फरमा देता हूँ। बल्कि रब करीम का फरमान है, इल्ला मन ताबा व आमना व अमिला सालिहा, वो लोग जिन्होंने तौबा की, ईमान कामिल हासिल किया और अमाले सालिहा किए। फरमाया फ़उलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआतिहिम हसनात, ये वो अजीम और खुशबख्त लोग हैं, अल्लाह इनके गुनाहों को भी नेकियों में बदल देता है। अल्लाह तो हर शय पे कादिर है, अल्लाह तो जो चाहे वो कर सकता है, कुन के है तो फयाकुन हो जाता है। अल्लाह के यहाँ तो कोई चीज़ बाइद नहीं है। अल्लाह हमारे गुनाहों को नेकियों में बदलने पे कादिर है। हदीस पाक के अंदर आता है कि हजूर अलैहिस्सलाम के इर्द गिर्द सहाबा जमा थे। हजूर ने फरमाया, मेरे सहाबा क़यामत का दिन होगा, एक शख्स को अल्लाह उसके नामा अमाल का रजिस्टर उसके हाथ में थमाएगा। अल्लाह फरमाएगा, मेरे बंदे जो जो तूने गुनाह किए उन गुनाहों को मेरे सामने बोल, वो पढ़ता जा। वो बंदा जब अपने गुनाहों का रजिस्टर खोलता है, वो अपने गुनाहों को पढ़ता जाता है, जहाँ पे कबीरा गुनाह आता है वो छोड़ देता है, सगीरा गुनाह पढ़ता जाता है कि कहीं कबीरा गुनाह पर आ तो अल्लाह को गज़ब ना आ जाए, अल्लाह मुझे दोज़ख के गहरे में ना फेंक दे। तो वो सगीरा पढ़ता जाता है, कबीरा को छोड़ता जाता है। जब सारे गुनाह पढ़ लिए, रजिस्टर को बंद करके रख दिया, अल्लाह तो जानता है, फ़मन यामल मिस्काला ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यामल मिस्काला ज़र्रतिन शर्रन यरा, वो तो इंसान की एक ज़रा बराबर भी नेकी की होगी, उसका भी क़यामत के दिन सिला अता करेगा। अगर राई के बराबर भी गुनाह किया होगा, उसका भी वो क़यामत के दिन बंदे के सामने ज़ाहिर करेगा कि ये गुनाह तूने दुनिया में किया था। जब वो बंदा अपने रजिस्टर को बंद करके रखेगा, अल्लाह फरमाएगा, ऐ मेरे बंदे, तूने जिन जिन गुनाहों को पढ़ के मुझे सुनाया, जा मैंने सारे गुनाहों को तेरे नेकियों में बदल दिया है। वो बंदा जब ये सुनेगा अल्लाह की तरफ से इतनी रहमत का ऐलान कि मेरे गुनाहों को नेकियों में बदला, तो वो कहेगा, अल्लाह रजिस्टर मुझे दोबारा दे, मैंने फलां कबीरा गुनाह छोड़ दिया था, अल्लाह फलां कबीरा भी किया था, वो मैंने छोड़ दिया था। यानी हजूर अलैहिस्सलाम ये बात बयान फरमाते हुए मुस्कुराए कि वो बंदा पहले कबीरा को छोड़ रहा था, जब अल्लाह के ऐलान को देखा कि अल्लाह ने उसके गुनाहों को नेकियों में बदला, तो उसने कहा, अल्लाह कबीरा भी मैं करता था, कबीरा गुनाहों का भी मैंने इर्तिकाब किया है। तो अल्लाह तो ऐसी अजीम ज़ात है जो हमारी ख़ताओं को नेकियों पे बदलने पे कादिर है। तो हमें इस्तिग़फ़ार करना चाहिए। हमारे उस्ताद मोहतरम एक बड़ी प्यारी हदीस मुबारका बयान फरमाते हैं, जब उसको सुने तो हमारे दिल में जो अल्लाह की रहमत की उम्मीद और यकीन है वो मज़ीद पुख्ता होता है। हज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला हर बंदे को उसके नामा अमाल का बदला देगा, और दुनिया के अंदर जो बंदा ख़ता करता है, अल्लाह करीम उसकी ख़ताओं को माफ़ी मांगने पे माफ़ करता है। उस्ताद मोहतरम हदीस बयान फरमाते कि हज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, एक बंदा गुनाह करने के बाद अल्लाह के हज़ूर हाजिर होता है, या रब्बल आलमीन, मैंने ये गुनाह किया, मैं इसका इकरार करता हूँ, मैं दिल से इस बात को मानता हूँ कि एक जुर्म मैंने किया है, ऐ अल्लाह मेरे गुनाह को माफ़ फरमा। अल्लाह करीम जो उसकी शान के लायक है अपने चेहरे को फेर लेता है। वो बंदा दोबारा हाजिर होता है, या रब्बल आलमीन, इस गुनाह का मैंने इर्तिकाब किया है, ये गुनाह मैं कर चुका हूँ, मैं इकरार करता हूँ, या इलाही मेरे गुनाह को माफ़ फरमा, तेरे अलावा कौन माफ़ फरमाने वाला है। खालिक़े कायनात जो उसकी शान के लायक है वो चेहरा फेर लेता है। बंदा फिर हाजिर होता है, या रब्बल आलमीन, इस गुनाह का मैं इकरार करता हूँ, मैं तस्दीक करता हूँ कि ये गुनाह मैंने किया, इस पर कोई झूठ नहीं है,
लेकिन या रब तेरी रहमत का मुतमन्नी हूँ, तेरी रहमत का तालिब हूँ, मेरे गुनाह को माफ़ फरमा दे। रब करीम फिर अपनी शान के लायक जो चेहरा फेर लेता है, वो बंदा चौथी जिहद से चौथी बार आता है, फिर यही कलिमात कहता है, अल्लाह मैंने ये गुनाह किया, मैं इस पे इकरार करता हूँ, तू बता तेरे अलावा कौन सी बरगाह है जहाँ से जाके मेरे गुनाहों की माफ़ी मिलेगी, जहाँ से माफ़ी नामा मिलेगा। अल्लाह करीम मलाइकों को मुखातिब करके फरमाता है, मेरे मलाइका गवाह हो जाओ। ये बंदा समझता है कि मेरे अलावा इसकी गुनाहों की माफ़ी किसी के पास नहीं है, मैं ही इसका रब हूँ, मैं इसकी ख़ताओं को माफ़ फरमाने वाला हूँ। ऐ मलाइका गवाह हो जाओ, मैंने अपने इस बंदे के सारे गुनाहों को माफ़ फरमा दिया है। अल्लाह की तो ज़ात इतनी रहीम ज़ात है। हम दिन को दुआएं मांगे, रात को मांगे, दिन को इस्तिग़फ़ार करें, रात को करें, वो रब हमारी ख़ताओं को माफ़ फरमाने वाला है। पूरी ज़िंदगी इंसान गुनाह करता रहे, लेकिन अगर अल्लाह के हुज़ूर सिद्के दिल से माफ़ी मांगे, वो रब माफ़ फरमा देता है। मौला अली मुश्किल कुशा करमल्लाहु वजहुल करीम की बरगाह में एक शख्स हाजिर होता है। हाजिर होकर अर्ज़ करता है, या अमीरुल मोमिनीन, मैं गुनाह कर चुका हूँ, क्या मेरा गुनाह मेरा रब माफ़ फरमा देगा? मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, हाँ रब बड़ा करीम है, वो माफ़ फरमा देगा, उससे माफ़ी मांगो। वो बंदा माफ़ी मांगता है, कुछ दिन बाद दोबारा हाजिर होता है, अर्ज़ करता है, या अमीरुल मोमिनीन, मैंने उसी गुनाह का दोबारा इर्तिकाब किया, क्या मेरा रब अब दोबारा मेरे गुनाह को माफ़ फरमाएगा? हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम ने फरमाया कि अल्लाह करीम है, वो माफ़ फरमा देता है, तो उससे माफ़ी मांग। कुछ दिनों के बाद वो दोबारा हाजिर होता है, हज़रत दोबारा गुनाह कर बैठा हूँ, अब अल्लाह के हुज़ूर माफ़ी मांगते हुए भी शर्मिंदगी होती है, क्या अब भी मांगूंगा, अब भी वो रब माफ़ फरमा देगा? हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम ने फरमाया कि अल्लाह अब भी तेरे गुनाह को माफ़ फरमाएगा। वो बंदा अर्ज़ करता है, या अमीरुल मोमिनीन, कब तक मेरा रब मुझे माफ़ फरमाएगा, कब तक उसकी बरगाह में मैं आता रहूँगा? फरमाया, अगर तू 1000 बार गुनाह करे, 1000 बार माफ़ी मांगे, वो रब रहीम है, वो 1000 बार तेरी ख़ताओं को माफ़ फरमाएगा। और फरमाया, जब तक शैतान की कमर थक के टूट ना जाए, शैतान की कमर टूट जाएगी, लेकिन अल्लाह की रहमतें, अल्लाह का माफ़ी करने वाला अमल कभी भी रुकेगा नहीं, वो हर लम्हा तेरे ऊपर नाजिल होता रहेगा। एक वक्त आएगा कि शैतान थक हार के बैठ जाएगा कि मैं तो इसके गुनाह कराता हूँ, लेकिन फिर माफ़ी मांगता है, फिर अल्लाह माफ़ फरमा देते हैं। अल्लाह की ज़ात ऐसी करीम ज़ात है। हज़रत अब्दुल्ला बिन सुलेमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि मुझे अब्दुर्रहमान ने ये एक मकतूब लिखा, एक ख़त में उन्होंने कहा कि मेरे वालिद मोहतरम सहाबा की मजलिस में थे कि एक सहाबी उठ के कहा कि मन ताबा कबला मौतिही बिनिस्फि यौमिन ताब अल्लाह ताला अलैह, जिस बंदे ने मौत से आधा दिन पहले अल्लाह से माफ़ी मांग ली, अल्लाह ताला उसकी ख़ताओं को माफ़ फरमा देगा। थोड़ी देर गुजरी, एक और सहाबी उठे, उन्होंने कहा जिस शख्स ने अपनी मौत से कबल कुछ लम्हा माफ़ी मांगी, अल्लाह उसकी ख़ता को माफ़ फरमा देगा। एक और सहाबी उठे, उन्होंने कहा मैंने हुजूर के लबों से ये मुबारक हदीस सुनी है, जिस बंदे ने मौत बदन से रूह निकल रही हो, उस लम्हे में भी उसने अगर अल्लाह से माफ़ी मांगी, अल्लाह इतना करीम है, उस लम्हे में भी माफ़ फरमा देगा। या युहल इंसान, ए भूले हुए इंसान, मा गर्रा का बिरब्बिकल करीम, तेरे अल्लाह के बारे में किसने तुझे दुनिया में लगा दिया, पलटा, तेरा रब बड़ा करीम रब है। तो अल्लाह की तो ये सदाएं आती हैं, है कोई माफ़ी मांगने वाला मैं माफ़ करूं, है कोई अपने गुनाहों से निजात तलब करने वाला मैं उसकी गुनाह माफ़ करूं। तो हमें अल्लाह से माफ़ी मांगने की ज़रूरत है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मरवियात में से है कि हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, एक शख्स अल्लाह की बरगाह में माफ़ी मांगता है, या रब्बल आलमीन, मैं गुनाहगार हूँ, स्याकार हूँ, ख़ताकार हूँ, मेरे गुनाहों को तू जानता है, जो गुनाह मैंने खलवतों में किए वो भी जानता है, जो जलवतों में किए वो भी जानता है, जो मेरे दिल में छुपे हैं वो भी तू जानता है। इन्नहु अलीमुम बिज़ातिस सुदूर, तेरी ज़ात है,
ए अल्लाह मेरी ख़ताओं को माफ़ फरमा दे, अगर तूने माफ़ ना किया तो मैं किस दहलीज पे जाके माफ़ी मांगूंगा। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह करीम अपने इस बंदे की ख़ताओं को माफ़ फरमाता है, इसलिए कि इसका यकीन अल्लाह पे कामिल है, इसलिए कि अपने अल्लाह पे कामिल भरोसा रखता है। तो माए सियाम की इन लम्हात में मुझे और आपको अपने नफ्स के मुहासबे की ज़रूरत है। हम अपने नफ्स का मुहासबा करें कि आया हमने अपने नफ्स को नेकी की तरफ माइल किया या नहीं किया। आया माए सियाम के तीसरे अशरे के आखिरी लम्हात गुजर रहे हैं, हमारे दिल में ईमान का नूर उतरा या नहीं उतरा, हमारे दिल के अंदर हजूर की तालीमात का नूर उतरा या नहीं उतरा, हमारे कल्ब को ईमान की रोशनी मिली या नहीं मिली, हमारे सीने के अंदर पाकीज़गी हासिल हुई या नहीं हुई। जैसा हमारा ज़ाहिर अच्छा था हमारा बातिन भी ऐसा अच्छा हुआ या नहीं हुआ। क्या हमारे अंदर खलूस की दौलत आई या नहीं आई, इस बात को देखना यह हमारी जिम्मेदारी है। अगर नहीं आई तो इन दिनों में माफ़ी मांग लें, उसकी रहमतें सदाएं दे रही हैं। वो रब मुआफ़ फरमाने वाला है, वो रब हमारी ख़ताओं को मुआफ़ फरमाएगा, लेकिन कोई माफ़ी मांगे तो सी। फरमाया रब करीम ने एक और मकाम पे कि अल्लाह की ज़ात इतनी करीम ज़ात है कि वो इंसान के गुनाहों को मुआफ़ करने वाली ज़ात है। हज़ूर अलैहिस्सलाम के सहाबी हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास बयान फरमाते हैं, जब ये आया मुबारक नाज़िल हुई, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा, ऐ ईमान वालो अल्लाह की तरफ तौबा करो, तौबा नसूह करो, सच्ची तौबा करो। अब सच्ची तौबा कब हमें मालूम होगा कि ये तौबा सच्ची हो गई, ये अल्लाह की बरगाह में कबूल हुई? तो हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास फरमाते हैं कि उसकी अलामात हैं। हमारा एक अलामत ये है कि बंदा तौबा करने के बाद अपने उस किए हुए गुनाह पे नदामत और शर्मिंदगी का इजहार करे, कि उससे नदामत हो कि मैंने ये गुनाह किया। और दूसरे नंबर पर फरमाया तौबा करने के बाद बंदे को वो गुनाह जिस पे तौबा की उससे इतनी नफरत हो कि दोबारा उस गुनाह के करने का सोचे भी नहीं। और तीसरी बात फरमाया उस गुनाह की नफरत को वो अपने दिलों में बसा ले और सिद्के दिल के साथ, समीमे कल्ब के साथ वो उस गुनाह से अपने दामन को पाकीज़ा रखे। तो ये तौबा नसूह है, इसको अल्लाह अल्लाह के हबीब पसंद फरमाते हैं। और हज़ूर अलैहिस्सलाम का फरमाने वाली शान है, अत्ताइबु मिनज़ ज़ंबि कमल्ला ज़ंबला, जिस इंसान ने तौबा की, सच्ची तौबा की, फरमाया वो ऐसे है जैसे कि उसने कभी तो गुनाह किया ही नहीं है। वो गुनाहों से इस तरह पाकीज़ा हो जाता है, रब उसको गुनाहों से इस कदर पाकीज़ा कर देता है जैसे कि उसने गुनाह किया ही नहीं है। लेकिन एक हमारा रब है जो हमारे गुनाहों पे पर्दा डालता है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर अल्लाह ने उनके ऊपर से हिजाब को हटाया, तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने देखा कि एक शख्स है जो फ़ेल बद का इर्तिकाब कर रहा है। तो अल्लाह के हुज़ूर कहा है, या रब्बल आलमीन इसको हलाक कर, ये तेरी दहलीज से निकल जा रहा है। तो अल्लाह करीम ने उस शख्स को हलाक कर दिया। एक शख्स को देखा कि जो चोरी का इर्तिकाब कर रहा है, फरमाया या रब्बल आलमीन ये शख्स चोरी का इर्तिकाब कर रहा है, दूसरे को नुकसान पहुंचा रहा है, या अल्लाह इसको हलाक कर दी। अब नबी की ज़ुबान से कलमात निकलने थे, अल्लाह ने उसको हलाक किया। लेकिन फरमाया खलील मेरी रहमत बड़ी वसी है, तुम्हारे ऊपर से मैंने हिजाब को हटाया, तुमने लोगों को गुनाहों में देखा तो उनकी पकड़ का फौरी मुतालबा किया, लेकिन मैं बड़ा करीम रब हूँ। जब कोई बंदा मेरी दहलीज से निकलता है, मेरी हदूद को फलांगता है, मैं उसको डील देता हूँ। हो सकता है कि मौत से कबल ये बंदा तौबा कर ले, मैं इसकी तौबा को कबूल फरमा लूँगा। अगर ये ज़िंदगी में तौबा नहीं कर सका, हो सकता है इसकी नस्लों में कोई ऐसा पैदा हो जो नेक हो जाए, मैं उसकी नस्लों में नेक पैदा होने वाले बच्चे की वजह से इसकी मग़फ़िरत कब्र में कर दूँगा।
फरमाया अगर ऐसा भी ना हो, ये मुआफ़ी भी ना मांग सके, इसकी नस्ल में कोई इच्छा भी ना हो, फरमाया फिर मैं इसके गुनाहों की वजह से इसको जहन्नम के गरे में डालूँगा। लेकिन 2 बार अपनी रहमतों का बयान फरमाया कि मैं इसको डील देता हूँ, इसकी रहमतों क्यों, इस पर अपनी रहमतों का नज़ूल करता हूँ कि हो सकता है माफ़ी मांगे और मैं इस पे अपना कर्म कर दूँ। तो ये अल्लाह की करीम ज़ात है और अल्लाह इतना करीम है। आज हमें हज़ूर अलैहिस्सलाम की बदौलत कितने इनामात मिले। पहले अगर कोई उम्मत गुनाह के अंदर मुब्तला होती तो अल्लाह उनके ऊपर अजाब नाजिल करता, उनके दरवाज़ों के ऊपर गुनाह लिख दिए जाते। अगर वो कोई गुनाह करते तो अल्लाह ताला उनके ऊपर हलाल चीज़ों को हराम करा दे देता। लेकिन हजूर की उम्मत की वजह से हमारे लिए कितने इनामात, हमारे गुनाहों को अल्लाह छुपाए रखता है, हमारे गुनाहों को लोगों के सामने ज़ाहिर नहीं फरमाता, बल्कि हजूर अलैहिस्सलाम की बरकत से हमारी मौत कैसे होती है। हजूर तशरीफ़ फरमा थे, एक सहाबी की रूह कब्ज़ होने लगी, हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम आए, रूह पाँव की तरफ से कब्ज़ की जाती है। जब रूह कब्ज़ होने लगी तो हजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इज़राइल मेरा बंदा है, इसकी रूह आराम से कब्ज़ करना। तो हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने आपके उम्मती के हर फर्द की रूह को आराम से कब्ज़ करने का मुझे हुक्म दिया है। तो ये हजूर की उम्मत की वजह से हमें ये एजाज़ मिला। तो अपने गुनाहों की माफ़ी मांगें ताकि अल्लाह की कुर्बत हमें हासिल हो। माह सियाम के अंदर हमने रोज़ों का एहतमाम किया कर रहे हैं। माह सियाम के अंदर हमने अपने दिल को पाकीज़गी बख्शने की कोशिशें कर रही हैं, दिल को सुथरा करने की कोशिशें कर रही हैं। तो माह सियाम एक हमें अल्लाह के ऊपर कामिल यकीन और अल्लाह की ज़ात के होने का हमें सबूत देता है। जब हम रोज़ा रखते हैं, सख्त प्यास भी हो, अकेले घर में तन्हाई में हूँ, हमारे सामने ठंडा पानी भी हो, हम पानी नहीं पीते, इसलिए कि हमारा रब हमें देख रहा है। सख्त भूख तड़पा रही हो, घर के अंदर हर किस्म की अशिया मौजूद हो, लेकिन फिर भी पेट में लुकमा नहीं पहुंचाते, हमारा अल्लाह देख रहा है। तो मेरे भाई, क्या अल्लाह हमारे रोज़ों को देखता है? जो तस्वुर हमने रोज़ों में बांधा है कि हालत रोज़ा में हमारा रब हमें देखता है कि हम पानी का घूंट भी ना पिए, वुज़ू में कुल्ली करके पानी को बाहर निकाल देते हैं, एक कतरा भी हलक के नीचे नहीं उतारते, कि हमारा रब देख रहा है। क्या वो रब टेबल के नीचे से रिश्वत देते हुए नहीं देखता, रिश्वत लेते हुए नहीं देखता? क्या वो रब बाज़ारों के अंदर रेडियो से खरीदो फरोख्त फ्रूट सब्जी को बेचते हुए नहीं देख रहा होता कि मैंने नकारा माल तो नहीं बेचा? क्या वो रब दुकानों के अंदर हमारी खरीदो फरोख्त को तो नहीं देख रहा होता कि जो माल बेचा वो मैंने सही बेचा या सही नहीं बेचा, या जो रकम हमने दी वो जाली तो नहीं दी, असली दी भी है या नहीं दी? या क्या वो रब हमारी मजलिसों के अंदर हमारी गिबतों को नहीं देखता? क्या वो हमारी मजलिसों के अंदर लोगों के घरों को उजाड़ने वाली बातों को नहीं देख रहा होता? क्या वो रब हमारे दिलों में छुपे हुए राजों को नहीं देख रहा होता, जो लोगों के खिलाफ हम मंसूबे तराशते हैं, लोगों को नुकसान करने के हम प्रोपेगेंडे खेलते हैं? जो रब हालत रोज़ा में हमारे रोज़े की खबर रखता है, वो हमारी ज़िंदगी के एक एक लम्हे की खबर रखता है। इन्नल्लाह खबीरुम बिमा तामलून, बेशक अल्लाह तुम्हारे हर आमाल की खबर रखने वाला है। तो इस माह सियाम में आखिरी लम्हात के अंदर अपने गुनाहों की माफ़ी मांगें, मुहासबा नफ्स करें, अल्लाह से गिरगिरा के इन अय्याम के अंदर माफ़ी मांगें, ताकि अल्लाह हमारी ख़ताओं को माफ़ फरमाए, हमारे ज़रिए लोगों का फ़ायदा हो, हमारी सोच के ज़रिए लोगों की इस्लाह हो, हमारी अफ़कार के ज़रिए लोगों का भला हो और लोगों के लिए रुश्द व हिदायत के रास्ते आसान हो। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।